हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आप लोग देख रहे हैं नायक एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी बोर्ड 2023 में जो परीक्षा होने वाला है उसके संदर्भ में। हम लोग एक टॉपिक चुने हैं जो कि हमेशा पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षाओं में, और ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसलिए आप लोगों के सामने मैं कुछ प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ जिसको आप लोगों को मैं बताऊंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोगों का टाइम टेबल भी आ चुका है यूपी बोर्ड 2023 का। तो अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब तक आप लोगों ने जिस तरीके से पढ़ाई किया उस तरीके से किया, लेकिन अब स्लोली पढ़ाई करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो अब आप लोगों को अपने पढ़ाई में रफ्तार लानी होगी। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और इसको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आने वाले बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान के विषय में आप लोग बहुत ज़्यादा नंबर पा सकते हैं। तो आइए देखिए इसको ध्यान से। तो सबसे पहले हमें दिया है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में हमसे पूछता है, वो दिया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है। तो आप लोगों को मैं बताता चलूं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना जो है 1945 में हुआ था। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, 1945 केवल याद कर लेना है, उतने से ही हो जाएगा। 1945 ईस्वी यहाँ पर लिखेंगे, 1945 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न दिया है कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है। आप लोग मताधिकार यानी जो वोट होता है, वोट देने लोग जाते हैं तो उनकी उम्र कितनी होती है, यानी कितने उम्र के लोग वोट दे सकते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे कि बड़े लोग जाते हैं वोट देने के लिए, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कब वोट देंगे। तो ये बहुत सी बातें होती हैं। तो हम लोग वोट तभी दे सकते हैं जब एक हमारी लिमिट हो, उम्र की लिमिट हो। तो कितनी होनी चाहिए, तो 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर 18 वर्ष आपकी उम्र है तो आप वोट दे सकते हैं। तो आइए यहाँ पर अगर परीक्षा में पूछ दे, यह भी कई बार पूछा है परीक्षाओं में, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दिया भारत में मताधिकार की आयु क्या है। आयु का मतलब होता है उम्र, तो होता है 18 वर्ष। कितना होता है, 18 वर्ष होता है। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको एक नंबर यहाँ मिलेगा, एक नंबर यहाँ मिलेगा। तो एक और एक, दो नंबर तैयार हो जाएगा। दिया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है। यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको किसने कहा था। तो आइए बताते चलो कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको कहने वाले भारतीय महापुरुष हैं बाल गंगाधर तिलक। यानी बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तिलक जी, यहां पर एक नंबर आपको और मिल जाएगा, यानी 1 2 3 3 नंबर का आपका काम हो जाएगा अगर पूछ दिया तो। आगे प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 में हुआ था। तो एकदम आसानी से आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है 1914। तो आप आंसर में लिखेंगे 1914 ईस्वी, यानी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 में हुआ था। आगे प्रश्न देख लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन, यानी जब अंग्रेज लोग भारत में आए थे तो उनको भगाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था, और हमारे बहुत से महापुरुषों ने अपनी जिंदगी और जवानी लगा करके, यहाँ तक कि अपनी कुर्बानी भी दे करके जो अंग्रेज विदेशी लोग थे उनको भगाने का काम किया। तो उसमें एक आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा कि हे अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये आंदोलन चलाया गया था। तो इसको चलाने वाले महात्मा गांधी जी थे। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे आप लोग महात्मा गांधी, हो जाएगा कि यहाँ पर महात्मा गांधी, और यहाँ पर जी लगा देंगे, हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको एक नंबर तैयार हो गया। फिर इस तरीके से आपका तैयार हो जाएगा 5 नंबर। यहाँ पर आपको बहुविकल्पीय से पहले में 5 नंबर मिल गया। अभी बहुविकल्पीय केवल 5 नंबर का नहीं पूछता है, 10 नंबर का पूछता है। तो अभी केवल फिलहाल 5 ही बताया हूँ। अगले वीडियो में जो आएगा उसमें आप लोगों को पूरा मॉडल पेपर ही सॉल्व कराऊंगा, जिसमें से अधिकतर प्रश्न पूछेगा। तो अभी देख लेते हैं, यहाँ पर 2 नंबर वाला प्रश्न है। 2 नंबर यहाँ पर, 2 नंबर यहाँ मिलेगा और 2 नंबर यहाँ मिलेगा। 6 नंबर का इधर है, 5 नंबर इधर है। तो अभी आप लोगों के सामने जो प्रश्न दिया है, ये 2 अक्टूबर को
जन्म लेने वाले किन्हीं दो भारतीय महापुरुषों के नाम बताइए। तो ये आप लोगों को जवाब में देना है। तो वीडियो जो है कि लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं लिख दिया हूं पहले से ही। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। और दूसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, इनका भी जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ था। तो ये आंसर आप लोग लिख देंगे, 2 नंबर आपका तैयार। आगे प्रश्न दिया है कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित 2 दार्शनिकों के नाम लिखिए। तो जो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसमें जो दार्शनिक लोग थे उनका नाम पूछा है, तो एक है वाल्टेयर हैं और दूसरा रूसो हैं। तो आप लोग आंसर में लिख देंगे फर्स्ट वाल्टेयर और दूसरा हो जाएंगे रूसो। आपको यहाँ पर 2 नंबर यहाँ भी तैयार। बहुत ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप लोग अगर याद करें तो याद हो जाएगा। आगे दिया है प्रश्न कि संघीय शासन व्यवस्था की 2 विशेषता लिखिए। यानी जो संघीय शासन व्यवस्था है उसकी 2 विशेषता लिखना है। तो आप लोगों को पहले लिख देना है, एकदम आसान है इसका, कि जो संघीय शासन व्यवस्था होता है उसमें सरकार 2 या 2 से अधिक स्तर वाली होती है। एकदम सिंपल में याद करना है कि जो संघीय शासन होता है उसमें जो सरकार होती है 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार बनाई जाती है। अब हो गया दूसरा, देखेंगे कि संविधान कॉमा करके, संविधान सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देती है। और दूसरा आप लोग लिखेंगे कि संविधान गारंटी और सुरक्षा देती है, और अस्तित्व और प्राधिकार के साथ साथ गारंटी और सुरक्षा यानी सुरक्षा देने का भी काम करती है। ये हो गया आप लोगों का प्रश्न। अभी समय बहुत कम था इसलिए जल्दी जल्दी में ही बना पाया हूं। आने वाले समय में मैं आप लोगों के लिए पूरा मॉडल पेपर ही सॉल्व कराऊंगा। और अगर आप लोग थोड़ा मन लगा करके